हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल इंग्लिश पे सीरीज हुई हैं फॉर एवर पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, स्कॉस्ट कश्मीर एज वेल एज फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन्ड इन योर जेकेपी कांस्टेबल सिलेबस, दैट इज़ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन पे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो साथ साथ में आपको थोड़ा रूल्स के बारे में भी आपको रिवाइज़ करवाएंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। तो पंक्चुएशन में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? दिस इज़ द सैम्पल फॉर यू, विच सेंटेंस इज़ पंक्चुएटेड करेक्टली। आपको ऑप्शंस दिए होंगे, यहाँ पे मैंने तीन ऑप्शंस लिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है दैट इज़ पंक्चुएटेड करेक्टली। आप यहाँ पे देखते हो शी लव्स पेंटिंग कामा स्विमिंग एंड रीडिंग, ठीक है। शी लव्स पेंटिंग, स्विमिंग एंड रीडिंग, शी लव्स सेमीकोलन, स्विमिंग सेमीकोलन एंड रीडिंग, ठीक है। तो हमें बताना है कि इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों करेक्ट है? बिकॉज हम कॉमाज यूज़ करते हैं टू सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पेंटिंग, स्विमिंग, रीडिंग, तो इनको लिस्ट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। इसके अलावा वी डोंट यूज़ सेमीकोलन और एनी अदर पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ choose the correctly punctuated sentence. She said, comma, I am going to the market, ठीक है। तो यहाँ पे inverted commas है। She said, I am going to the market. She said, I am going to the market, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? देखो, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में फ़र्क क्या है? यहाँ पे फुल स्टॉप पहले रखा गया है, फिर बाद में कामास को क्लोज किया गया है। यहाँ पे कामास पहले ही है, बाद में फुल स्टॉप है। और यहाँ पे जो है शी सेड, उसके बाद कॉमा नहीं लगाया गया है। दिस इज़ द डिफरेंस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट। तो पहले फुल स्टॉप आता है, उसके बाद जो है बाद में जो है वी हैव जो कोटेशन मार्क्स होते हैं वो बाद में आते हैं, ठीक है। यानी जिनको हम कामाज कहते हैं, तो ये बाद में आते हैं। पहले फुल स्टॉप लगता है, तो बाद में जो है कामाज। ये रूल आप याद रखोगे। तो शी सेड कामा आई एम गोइंग टू द मार्केट, शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, मार्केट के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद। तो यहाँ पे कामाज पहले ही लगा गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कामा इधर आएगा तो ये सेंटेंस भी गलत है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ माई सिस्टर हु इज़ अ डॉक्टर लिव्स इन न्यूयॉर्क। माई सिस्टर कामा हु इज़ अ डॉक्टर कामा लिव्स इन न्यूयॉर्क। माई सिस्टर हु इज़ अ डॉक्टर कामा लिव्स इन न्यूयॉर्क। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएशन। तो किस सेंटेंस में करेक्टली पंक्चुएशन को यूज़ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। माई सिस्टर हु इज़ अ डॉक्टर। एक और चीज़ आप याद रखोगे, वी यूज़ कामाज अराउंड नॉन एसेंशियल क्लासेस, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल क्लासेस में भी हम क्या करते हैं? कामाज लगाते हैं। माई सिस्टर कामा हु इज़ अ डॉक्टर कामा लिव्स इन न्यूयॉर्क। तो ये आप याद रखोगे, माई सिस्टर, उसके बाद कामा आएगा, हु इज़ अ डॉक्टर, कामा आएगा, लिव्स इन न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। विच सेंटेंस यूज़ द एपस्ट्रॉफी करेक्टली। हमें बताना है कि इनमें से किस सेंटेंस में एपस्ट्रॉफी एस जो हम लगाते हैं, तो कौन सा किस सेंटेंस में करेक्टली यूज़ हुआ है। द डॉग्स लीश इज़ ब्लू, द डॉग्स लीश इज़ ब्लू, द डॉग्स लीश इज़ ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको चेक करना है कि कहाँ पे करेक्टली एपस्ट्रॉफी यूज़ हुआ है, ठीक है।
तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, हम ऐसे डॉग्स जो है दैट इज़ द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ, ये पॉजेसिव फॉर्म बन जाता है किसका, डॉग का, DOG, ठीक है, डॉग्स, दैट इज़ द करेक्ट फॉर्म। द डॉग्स लीश इज़ ब्लू, लीश होता है जो रस्सी वगैरह डॉग को मतलब बांधी होती है, तो उसका कलर जो है ये वो ब्लू है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट सेंटेंस जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमें बताना है कि किस सेंटेंस में जो है विच ऑप्शन करेक्टली यूजेज द सेमीकोलन, सेमीकोलन किस सेंटेंस में करेक्टली यूज हुआ है। ऑप्शन आर शी वॉज हंग्री सेमीकोलन शी एट, शी वॉज हंग्री कामा शी एट, शी वॉज हंग्री, तो उसके बाद कोलन शी एट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेमीकोलन जो है एक ही सेंटेंस में यूज़ हुआ है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सेमीकोलन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सेमीकोलन उस टाइम पे यूज़ किया जाता है जब हमें लिंक करना हो, टू लिंक जो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, तो उनको लिंक करने के लिए जो है सेमीकोलन यूज़ किया जाता है। शी वॉज हंग्री शी एट, तो दीज शी एट जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, शी वॉज हंग्री, ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, उनको लिंक करने के लिए सेमीकोलन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रूल आप याद रखोगे, सेमीकोलन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सेमीकोलन वहाँ पे यूज़ किया जाता है टू लिंक क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो है वी हैव टू चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस हमें चूज़ करना है, वाओ दैट इज़ अमेजिंग, वाओ दैट इज़ अमेजिंग, वाओ दैट इज़ अमेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कॉमा यूज़ किया गया है, यहाँ पे नहीं किया गया है, यहाँ पे कोलन का यूज़ किया गया है, तो बाकी सेंटेंस जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कामा जो है, कामा का एक और यूज़ जो है, वी यूज़ कामा जब हम आफ्टर इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशंस, ठीक है, जब हम कोई इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशन दिखाते हैं तो उस टाइम जो है कामा लगता है। तो वी यूज़ कामा आफ्टर इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशन, जैसे हम कहेंगे वाओ, अलास, ठीक है, या कुछ हुर्रा, वी यूज़ व्हेन वी यूज़ दीज इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशंस यूज़ कामा, तो कामा जो है आप एक्सप्रेशन के बाद ही यूज़ करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे वाओ के बाद जो है कामा ही आएगा। नेक्स्ट जो है सिलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है दैट इज करेक्टली पंक्चुएटेड। द टीचर आस्क्ड कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, द टीचर आस्क्ड कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कामा है, यहाँ पे नहीं कामा लगा है, यहाँ पे भी कामा है। यहाँ पे फ़र्क क्या है, क्वेश्चन मार्क पहले लगा है, बाद में ये क्लोज किया गया है, तो यहाँ पे कामाज पहले हैं, बाद में जो है क्वेश्चन मार्क है। तो इसी तरह यहाँ पे पहले कामाज फिर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे भी कामा लगा है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है करेक्टली पंक्चुएटेड है। द टीचर आस्क्ड, उसके बाद कामा आएगा, बिल्कुल कामा आएगा। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि पहले फुल स्टॉप आता है, उसके बाद इन्वर्टेड कामाज होते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कामाज होते हैं। इसी तरह यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क आएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कामाज आएगा। ठीक है, तो कामाज जो हैं वो लास्ट में आते हैं, पहले जो है आपका फुल स्टॉप आएगा। जो भी फुल स्टॉप क्या कहते हैं इसको, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मार्क जो है वो पहले लगेगा, फिर बाद में जो है कामाज क्लोज हो जाएंगे। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ करेक्ट हियर। जॉन सेड लेट अस गो एंड दे, आप जल्दी से इनमें से देखो कि कौन सा सेंटेंस जो है करेक्टली पंक्चुएटेड है। जॉन सेड, उसके बाद कामा आएगा, बिल्कुल यहाँ पे भी कामा है, यहाँ पे भी कामा है, इसको आप डायरेक्टली काटोगे। ठीक है, लेट अस गो एंड दे लेफ्ट,
ये सेंटेंस जो है ऑलरेडी कट हो गया। अब यहाँ पे आप देखो फ़र्क क्या है। देखो फ़र्क यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे कामा पहले लगा है फिर ऊपर इन्वर्टेड कामा लगे हैं, यहाँ पहले इन्वर्टेड कामा लगा है फिर बाद में कामा लगा है, ठीक है। यहाँ पे पहले कामा लगेगा फिर बाद में डबल कामा लगेगा, इन्वर्टेड कामास, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखोगे डबल कामास जो हैं, जो इन्वर्टेड कामास होते हैं वो बाद में लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप रिकॉग्नाइज करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वी हैव टू आइडेंटिफाई करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो यूर सेमीकोलन, कॉमास, कामा, पीरियड्स, कामा एंड कोलनस। आप जल्दी से इनको पढ़ोगे तो आप हमें बताएंगे इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है करेक्टली पंक्चुएटेड है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कोलन का क्या यूज़ होता है। किसी भी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना हो तो वहाँ पे कोलन का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो यूर, तो एक लिस्ट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ इंक्लूडिंग कॉमास, पीरियड्स एंड कोलनस, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी करेक्ट। सो कोलन का क्या यूज़ है, वी यूज़ अ कोलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोलन यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम मूव करेंगे। विच ऑप्शन इज पंक्चुएटेड करेक्टली? द केक, comma, which was delicious was eaten quickly. The cake, comma, which was delicious, comma, was eaten quickly. The cake which was delicious, comma, was eaten quickly. तो जल्दी से आप हमें इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। द केक, कामा, विच वॉज डिलिशियस, उसके बाद भी कामा आएगा, वॉज ईटन क्विकली। तो यहाँ पे कामा का क्या यूज़ है, वी यूज़ कामास। कामा हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये कामा का एक रूल है, वी यूज़ कामास टू सेट ऑफ नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए विच वॉज डिलिशियस के बाद भी कामा यूज़ किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आया। यहाँ पे हमें देखना है कि किस सेंटेंस में एफस्ट्रॉफी एस जो है करेक्टली यूज़ किया गया है। यहाँ पे कैट्स, 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 तो बिल्कुल CAT कामा S लगेगा, दैट इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ। तो ये क्या दिखाता है यहाँ पे, ये वाला कैट्स, इट शोज़ द पोजेशन ऑफ द, जो प्लूरल नाउन है कैट्स उसका पोजेशन दिखाता है, ठीक है। तो कैट जो है ये दिखा रहा है कि नाउन का पोजेशन दिखा रहा है, ठीक है। द कैट्स टॉयज वेयर एवरीवेयर, टॉयज दैट बिलोंग टू, दैट इज इन पोजेशन ऑफ, दैट बिलोंग टू कैट। यहाँ पे हमें देखना है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज़ ऑफ कोलन, ठीक है। She bought 3 items, milk, eggs and bread. She bought colon milk, eggs and bread. She bought 3 items, milk, eggs and bread, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि कोलन का एक यूज़ है, दैट इज़ टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट। तो दैट इज़ इन ऑप्शन नंबर सी। शी बॉट 3 आइटम्स, तो इंट्रोड्यूस हम लिस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मिल्क, एग्स एंड ब्रेड। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच सेंटेंस इज़ करेक्ट। तो पंक्चुएशन के रूल्स के हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस इनमें से करेक्ट है। आई वेंट टू पेरिस, कामा, फ्रांस लास्ट समर। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ आई वेंट टू पेरिस फ्रांस लास्ट समर। यहाँ पे फ्रांस के बाद कामा लगाया गया है, यहाँ पे पेरिस के बाद भी कामा, फ्रांस के बाद भी कामा। तो आप देखोगे इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर बी सी जो है दैट इज़ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्यों आएगा, हम कॉमा जो है यूज़ करते हैं टू सेपरेट सिटी एंड कंट्री, ठीक है। तो ये तो ठीक है यहाँ पे। फिर
एंड टू कंटिन्यू द सेंटेंस को कंटिन्यू रखने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। तो यूज़ कॉमास टू सेपरेट सिटी एंड कंट्री, ठीक है, सिटी एंड कंट्री एंड टू कंटिन्यू द सेंटेंस, ठीक है। सो इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट हियर। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस पंक्चुएटेड करेक्टली है। ऑप्शन इज आर माई मदर इन लॉज हाउस इज़ लवली, माई मदर इन लॉज हाउस इज़ लवली, माई मदर्स इन लॉ हाउस इज़ लवली, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। मदर्स इन लॉज बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, इट इज़ मदर इन लॉ, ठीक है। तो मदर इन लॉ एंड इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, माई मदर इन लॉज, LAWS, यहाँ पे ये वाला पोजीशन वाला एस नहीं लगता है, ठीक है। माई मदर इन लॉज हाउस इज़ लवली, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। सॉरी ये वाला सेंटेंस बिल्कुल भी, ये भी गलत है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये गलती से यहाँ पे, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, माई मदर इन लॉज हाउस इज़ लवली, ठीक है। तो एपिस्ट्रॉफी यहाँ पे यूज़ किया गया है आफ्टर द लास्ट वर्ड इन कंपाउंड नाउन टू शो पोजेशन। तो एपिस्ट्रॉफी हम किस लिए यूज़ करते हैं? पोजेशन के लिए। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट हियर। विच सेंटेंस यूज द हाइफन करेक्टली, ठीक है। आई बॉट ए 2 year ओल्ड कार, यहाँ पे हाइफन यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे ईयर के बाद हाइफन यूज़ किया गया है, इसमें तो कोई हाइफन यूज़ नहीं किया गया है। It is option number A that is correct here. I bought a 2 year old car, ठीक है। तो it is called hyphenated, it is the hyphenated compound adjectives before noun, ठीक है, before a noun. So it is option number A that is correct here. Choose the sentence with correct punctuation. Options are she went home, comma, because she was tired, she went home because she was tired, she went home semicolon because she was tired. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे कॉमा यूज़ किया गया है, वी डू नॉट यूज़ कॉमास बिफोर बिकॉज, ये आपको याद रखना है कि बिकॉज से पहले कॉमा बिल्कुल भी नहीं आता है व्हेन इट डजंट स्टार्ट ए क्लास, ठीक है। नो कॉमा इज़ नीडेड बिफोर बिकॉज व्हेन इट डजंट स्टार्ट ए क्लास, ठीक है। जब ये क्लास के स्टार्टिंग में ना आए तो हम बिकॉज से पहले जो है कॉमा नहीं लगाते हैं। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ करेक्ट हियर। विच सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। आई इन्वाइटेड हर, शी डिडंट कम, आई इन्वाइटेड हर, कामा, शी डिडंट कम, आई इन्वाइटेड हर सेमीकोलन, शी डिडंट कम। ऑप्शन नंबर सी क्यों करेक्ट आएगा? हमने ऊपर जो है एक रूल पढ़ा था कि हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं टू कनेक्ट क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस। सेमीकोलन जो है यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस, ठीक है। तो सेमीकोलन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच सेंटेंस यूजेस द कोलन करेक्टली? ऑप्शंस आर रिमेंबर, ब्रिंग योर ID टिकट एंड वाटर, ठीक है। रिमेंबर कमा ब्रिंग योर ID टिकट कोलन टिकट कमा एंड वाटर, ठीक है। इसी तरह ऑप्शन नंबर सी जो है रिमेंबर कमा ब्रिंग योर ID कमा टिकट कमा एंड वाटर, ठीक है। तो इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे। तो अभी हमने ऊपर एक रूल पढ़ा दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी फेज जो होता है, तो उसमें जो है क्या यूज़ किया जाता है? कोलन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रिमेंबर, उसके बाद आपको एक लिस्ट दिया जाना है दैट इज़ ब्रिंग योर ID टिकट एंड वाटर। सो यहाँ पे कोलन इसलिए यूज़ किया जाएगा। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट। सो यू शुड रिमेंबर द रूल, यूज ए कोलन फॉर एम्फेसिस आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज, ठीक है, आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज, ऑप्शन नंबर ए।
स्टॉप ही सेड, स्टॉप ही सेड, स्टॉप ही सेड। ठीक है, तो आप देखोगे कौन सा सेंटेंस जो है इनमें से करेक्ट है। तो स्टॉप के बाद बिल्कुल काम आएगा, ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। इट इज़ ओनली ऑप्शन बी एंड सी। तो पहले ही हमने रूल पढ़ा हुआ है, कॉमा पहले आएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कामाज आएंगे। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज, शी वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट मिल्क एग्स एंड ब्रेड। शी वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट मिल्क एग्स एंड ब्रेड। शी वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट मिल्क एग्स एंड ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमें बताएंगे कौन सा सेंटेंस इनमें से करेक्टली पंक्चुएटेड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मिल्क एग्स एंड ब्रेड, ये एक लिस्ट है आइटम्स का। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि आइटम्स ऑफ द लिस्ट जो है उनको हम सेपरेट करते हैं बाय कामास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में मिल्क कामा एग्स कामा एंड ब्रेड यूज़ किया गया है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट हियर। So these were the 20 MCQs on your topic that is पंक्चुएशन। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।